नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई देखिए, जैसे कि हम बात करेंगे, एलिगेशन होने वाला है आज। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है पहली। देखिए, पूरी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 10 क्लास हमने भाई ले ली है। और एक एक क्वेश्चन जो आपके एचएससी एग्जाम में आए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। आज दोस्तों हम एलिगेशन के ऊपर पढ़ेंगे, कैसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, पहले हम आपको बताते हैं कि क्या होता है एलिगेशन। देखिए भाई, एलिगेशन अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं, अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं, एलिगेशन भाई कुछ नहीं है। एलिगेशन किसका मेथड है? एक एवरेज का मेथड है। किसका? एक एवरेज का मेथड है। देखिए, बच्चों के मन में डाउट क्या रहता है कि सर कब हम एलिगेशन को लगाएंगे, हम कब एलिगेशन को लगाएंगे? भाई देखिए, एलिगेशन को आपने कब लगाना है? जब किसी चीज को आपके रिस्पेक्ट में दे रखी हो। जैसे 5 रुपए पर केजी दे रखा हो, 10 रुपए पर केजी दे रखा हो, 10 रुपए पर केजी दे रखा हो। रिस्पेक्ट का मतलब है ये, रिस्पेक्ट का मतलब है ये, मतलब क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में है? रुपए के रिस्पेक्ट में है। क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में है? रुपए के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं बात करूं 10 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर हावर, तो रिस्पेक्ट में कौन है भाई? घंटे। रिस्पेक्ट में कौन है? घंटे। किसके रिस्पेक्ट में भाई? वो किलोमीटर के। किसके रिस्पेक्ट में भाई? वो किलोमीटर के। तो हम एलिगेशन कब लगाएंगे? जब किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज दे रखी हो। राइट? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आप घर पे हाँ या ना का जवाब देते रहिए। देखिए, हम एलिगेशन कब नहीं लगाएंगे, देखिए कैसे। अगर मैं आपसे कहूं 5 घंटे और 6 घंटे, तो क्या इनमें हम एलिगेशन लगाएंगे? जी नहीं, क्योंकि ये भाई किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसी रिस्पेक्ट में नहीं है। अगर मैं बात करूं 5 रुपए 6 रुपए, अगर मैं बात करूं 5 रुपए 6 रुपए, क्या एलिगेशन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि रुपए भी क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। समझ में आई बात? रिस्पेक्ट में होगा तभी हम एलिगेशन को लगाते हैं, एलिगेशन को भाई लगाते हैं। देखिए कैसे हम एलिगेशन को लगाएंगे। एक और बात भाई, एलिगेशन जब लगेगा जब यूनिट्स बराबर हो। जैसे 5 किलोमीटर पर हावर और 10 किलोमीटर पर हावर दे रखी हो ना, दोनों में यूनिट बराबर हो, तब हम एलिगेशन को लगाएंगे, तब हम एलिगेशन को भाई लगाएंगे। अगर ये दे रखी हो आपसे क्या, 5 किलोमीटर पर हावर और 6 किलोमीटर पर लीटर दे रखी हो, तो भाई हम एलिगेशन को नहीं लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई ना ना आई? बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात समझ में आपके आ रही है। आपने पता लगा कि एलिगेशन हम जब लगाएंगे जब किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज दे रखी हो और एक सी यूनिट हो, एक जैसी यूनिट हो। ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे कि हम बातें करते हैं किसकी? एलिगेशन की। तो आपसे किस प्रकार एलिगेशन होगा, देखिए। आप मुझे बताइए भाई, मैं क्या टाइम में, बताइएगा, क्या मैं टाइम में एलिगेशन लगा सकता हूं क्या? टाइम में एलिगेशन लगा सकता हूं क्या? जल्दी से जल्दी बताइएगा भाई, टाइम में एलिगेशन लगा सकता हूं क्या? आप नहीं बोलोगे, क्योंकि इस ये भाई रिस्पेक्ट में नहीं है। टाइम क्या होता है भाई? टाइम की यूनिट मिनट, सेकंड, घंटे। क्या ये किसी के रिस्पेक्ट में है? नहीं है। तो भाई हम इसमें एलिगेशन नहीं लगाएंगे। आप मुझे बताइए भाई, क्या अपन डिस्टेंस में एलिगेशन लगा सकते हैं? बताइए, डिस्टेंस में एलिगेशन लगा सकते हैं? आप बोलोगे भाई नहीं सर, क्योंकि ये भी क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस की यूनिट की बात करूं तो क्या क्या होती है? किलोमीटर और मीटर। क्या ये किसी के रिस्पेक्ट में है? नहीं। तो हम इसमें एलिगेशन
नहीं लगाएंगे। अगर भाई मैं बात करूं स्पीड की, अगर मैं बात करूं स्पीड की, क्या इसमें अपन एलिगेशन लगा सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, एलिगेशन इसमें हम लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो रिस्पेक्ट में क्या है भाई? घंटे। रिस्पेक्ट में क्या है भाई? सेकंड। तो भाई हम स्पीड में एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट में चीज दे रखी है, रिस्पेक्ट में चीज दे रखी है। ठीक है भाई। अब बात मुझे बताइएगा, जब भी एलिगेशन हम लगाएंगे, जब भी हम एलिगेशन लगाएंगे, तो रेशो जो हमारा निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा? वो भाई अपना रिस्पेक्ट वाले का निकल के आएगा। यानी कि जो यहाँ रिस्पेक्ट में दे रखा होगा उसी का रेशो निकल के आएगा। जैसे हमने स्पीड में अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर हावर। रिस्पेक्ट में क्या भाई? हावर, घंटे, मतलब टाइम। तो रेशो किसका निकल के आएगा? टाइम का। रेशो किसका निकल के आएगा भाई? टाइम का। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। देखिए, अगर मैं बातें करता हूं किसकी? अगर मैं बात करता हूं एवरेज मार्क्स की, अगर मैं पहले बोल दूं कि भाई ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है, अगर क्लास 1 में एवरेज मार्क्स और क्लास 2 में एवरेज मार्क्स, अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो जो रेशो निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा भाई? वो निकल के आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट में। क्यों? एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज क्या होता है? आप सभी को पता है, एवरेज होता है भाई सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल। तो रिस्पेक्ट में कौन है भाई? टोटल। रिस्पेक्ट में कौन है? टोटल है ना। तो टोटल क्या होता है भाई? नंबर्स है। नंबर्स किसको दर्शाएगा? नंबर्स स्टूडेंट के दर्शाएगा। तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट में अपन क्या देंगे? रेशो देंगे। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए, अगर मैं पूछूं कि कोई क्वांटिटी खरीदी आपने, मतलब कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, अगर एलिगेशन लगाते हैं भाई, एलिगेशन लगाते हैं, तो रेशो किसका आएगा भाई? आप बोलोगे सर क्वांटिटी का आएगा, आप बोलोगे सर क्वांटिटी का आपका रेशो निकल के आएगा, क्वांटिटी का रेशो निकल के आएगा। क्यों भाई? देखिए, कॉस्ट प्राइस को आप क्या बोलते हैं? आप बोलोगे कि अगर मैं बात करता हूं कि 5 रुपये पर केजी हमने सामान को खरीदा, तो भाई रिस्पेक्ट में क्या है? केजी है, किलोग्राम है, और किलोग्राम क्या होता है भाई? क्वांटिटी होती है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी चीज़ रिस्पेक्ट में होगी हम उसमें क्या लगाएंगे? एलिगेशन। उसमें क्या लगाएंगे? एलिगेशन। और रिस्पेक्ट वाली चीज़ का क्या लेंगे? हमेशा रेशो। उम्मीद करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब हम एक बार क्वेश्चनों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछे जाएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई, कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा भाई और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके एग्जाम में सीधा आपसे पूछा जाता है। तो जल्दी से जल्दी बताइए भाई, क्या इसका आंसर होगा? देखिए क्या बोल रहा है भाई, एक कक्षा में औसत वजन 15 किलोग्राम है और दूसरी कक्षा में औसत वजन 30 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। उम्मीद करता हूं कई बच्चों ने आंसर दिया होगा। किस तरह हम करेंगे, कैसे लगाएंगे, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए भाई, ध्यानपूर्वक आपको सीखना है, ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। देखिए भाई, क्या बोला भाई, एक कक्षा में औसत वजन क्या है? 15 किलोग्राम। तो भाई मैंने मान लिया कि ये अपनी क्या है? पहली कक्षा, पहली क्लास,
औसत वजन कितना भाई 15 किलोग्राम। दूसरी कक्षा का औसत वजन बताइए भाई कितना है 30 किलोग्राम। यहाँ आपसे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 30 किलोग्राम आपसे दे रखा है, कितना 30 किलोग्राम। और दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन कितना दिया 25 किलोग्राम। मतलब अपन एलिगेशन जब भी लगाएंगे क्या हो गया 25 किलोग्राम। तो एलिगेशन क्या कहता है भाई बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। तो मैं बोलूं 30 में से 25 गया क्या आ गया 5, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 25 में से 15 गया क्या आएगा 10। तो भाई ये अपना क्या निकल के आ गया रेशो निकल के आ गया। अगर सोल्व करेंगे भाई क्या आएगा 1:2, 1:2। तो आंसर क्या होने वाला भाई पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो भाई ये किसका अनुपात है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है, क्योंकि एवरेज मार्क्स दिए गए हैं, एवरेज वजन दिया गया है किसका भाई स्टूडेंट का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एलिगेशन में क्या करेंगे बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से भाई क्या करेंगे छोटा को घटाएंगे। ठीक है भाई, आपको देखिए क्वेश्चंस को सीखना होगा, परखना होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। अगर आप 10-15 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं, जल्दी से जल्दी भाई सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे हम करेंगे जल्दी बताइएगा। देखिए भाई एक एक क्वेश्चन जो आपके सामने एग्जाम में आएगा ना उसकी हम ले रहे हैं, और इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए क्या बोला भाई, लड़की का औसत वजन 15 किलोग्राम है, वह लड़कों का औसत वजन भाई कितना है 30 किलोग्राम। तो भाई यहां मैं बॉयज लिखता हूं, यहां क्या लिखता हूं भाई यहां मैं क्या लिखूंगा भाई गर्ल्स, और यहां क्या लिखूंगा भाई मैं बॉयज। तो लड़कियों का औसत वजन कितना है भाई 15 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन कितना है भाई 30 किलोग्राम, कितना है 30 किलोग्राम। बोला भाई अगर सबको मिलाकर औसत वजन की बात करें, मतलब एलिगेशन लगाएंगे तो सबका औसत वजन कितना है 25 किलोग्राम। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो क्या करते हैं बड़े में से छोटा घटाते हैं, मतलब 25 में से 15 गया, आप बोलोगे सर कितना होगा 10 होगा। अगर 30 में से अगर मैं 25 को घटाऊंगा तो आप क्या बोलोगे सर 5 होगा। अगर रेशियो की बात करूं तो कितना बनेगा 1:2, 1:2। ये रेशो किसका बना है भाई, आप बोल रहे हो सर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का बना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब है बॉयज और गर्ल्स का ये रेशियो बना है। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला है, अगर लड़कों की संख्या 12 है, मतलब 1:2 दे रखी है भाई लड़कों और लड़कियों का अनुपात। इसमें बोला लड़कों की संख्या 12 है, मतलब 2 की वैल्यू क्या दे दी 12, कितने गुना है 6 गुना है। तो लड़कियों की संख्या पूछे तो 1 को भी क्या कर देंगे 6 गुना कर देंगे, तो जो आपका आंसर होगा 6 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए आपका राइट हो जाएगा। अगर दोनों को मिलाकर पूछा गया टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल कितने हैं भाई 1 और 2 3, 3 को भी भाई मैं 6 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा टोटल 18। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आपको पता लगा होगा कि एलिगेशन में क्या करना है क्या नहीं। रेशो भाई उसका आएगा जिसके बारे में बात की गई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए जल्दी बताइएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है 1:2। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, लड़के व लड़कियों को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो भाई बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार आप क्वेश्चंस करोगे, जल्दी से जल्दी भाई बताइएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए भाई कैसे करेंगे। लड़कियां और लड़कों का जो अनुपात दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज का जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:2। लड़कों का औसत वजन कितना है भाई, सर आप बोल रहे हो 30 किलोग्राम। कितना है, 30 किलोग्राम। लड़कियों का आपने निकालना है। अगर मैं टोटल की बात करूं, मिलाकर अगर मैं बात करूं, तो कितना दे रखा है, आप बोल रहे हो सर कितना दे रखा है भाई, 25 किलोग्राम। कितना, 25 किलोग्राम। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूं बड़े में से छोटा घटाना है, तो 30 में से 25 गया, आप बोलोगे सर कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोला मैंने, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, देखिए लड़कियों का और लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2। देखिए भाई यहाँ 1:2। यहाँ कितना आया है अपने अकॉर्डिंग, लड़कियों का 5। मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। कितने गुना, 5 गुना। तो 2 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते क्या, 5 गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा भाई, 10। यहाँ क्या आएगा भाई, 10। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से जल्दी हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। देखिए 5 की वैल्यू क्या है भाई, 1 की वैल्यू दे रखी है 5, तो 2 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 10। तो भाई आपको पता है बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। ये बात याद रखना, इन दोनों में से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये आपको याद रखनी है। क्या बात भाई, इन दोनों में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए भाई अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक छोटी होगी। इसका भी भाई कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कहोगे ना तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूंगा। भाई एवरेज में क्या होगा, कुछ क्वांटिटी इधर से ले ली, कुछ क्वांटिटी इधर दे दी, तो एवरेज आपका बन गया। इसी प्रकार से क्या हो गया, 30 में से अगर 25 घटाऊं तो क्या होगा, 5। और 25 में मैं क्या घटाऊंगा, बनेगा भाई कितना, 10। तो भाई आप क्या बोलोगे, सर 25 में क्या घटा दो, क्या घटा दो भाई कि 10 बन जाए। आप बोलोगे सर 25 में अगर मैं 15 अगर घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा भाई, 10। कितना बन जाएगा, 10। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अगर मैं 25 में से ये 15 घटा दूंगा तो कितना बनेगा, 10। तो आंसर क्या है भाई, 15। आंसर क्या है भाई, 15। तो ऑप्शन क्या है भाई आपका, सी ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बस बने रहना है आपको लास्ट तक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए भाई क्या इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। 40 छात्रों की एक क्लास में औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम। और 20 छात्रों की क्लास में औसत वजन कितना है भाई, 15 किलोग्राम। तो दोनों कक्षाओं को, दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन आपको बताना है। तो जल्दी बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा भाई, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर भाई आपको आ रही है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से लगाते हैं। देखिए भाई कैसे लगाएंगे हम क्वेश्चन को। देखिए 40 छात्रों की क्लास में, मैंने बोला कि भाई अब की बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं कि पहली क्लास में कितने छात्र है, 40। उनका वजन कितना है, 30 किलोग्राम। कितना भाई, 30 किलोग्राम। और 20 छात्रों की क्लास में, 20 छात्रों की क्लास में औसत वजन कितना भाई, 15। औसत वजन कितना भाई, 15। इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से जल्दी हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। 40 छात्रों का औसत वजन है भाई 30, 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत वजन कितना भाई, 15। अगर हम दोनों को मिला दे, दोनों को मिलाकर अगर आपसे पूछे
तो क्या होगा, दोनों को मिलाकर आपसे पूछे, ये आपको फाइंड करना है। तो हमने बताया कभी भी एलिगेशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का एलिगेशन लगता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकलता है। तो अगर मैं बात करूं पहली क्लास में कितने स्टूडेंट है, 40। दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट है भाई, 20। दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 20। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो आप क्या बोलोगे, कितना अनुपात आया नंबर ऑफ स्टूडेंट का, 2:1, 2:1। तो भाई जो भी यहां अनुपात आएगा ना, वो किसका अनुपात आएगा, 2:1 का निकल के आएगा, 2:1 का निकल के भाई वो अनुपात आएगा। ठीक है बात भाई, इतनी बात आपके समझ में आई क्या नहीं, बताइए मुझे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है भाई। देखिए 2:1 में वो निकलेगी, परंतु आपको पता क्या करना है, यहां हम क्या रखें कि जिससे ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाए। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका अनुपात आएगा, क्या बोला, जो भी आपका अनुपात आएगा उनको जोड़ लीजिए, उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 और 1 कितना आएगा, 3। 2 और 1 कितना आएगा भाई, 3। अब 3 की वैल्यू क्या रखनी है, ध्यान से देखिए भाई, जो भी एवरेज या औसत दे रखा है, कितना है भाई, 30 या 15, इन दोनों का ले लीजिए, क्या आएगा, डिफरेंस ले लीजिए, क्या आएगा, 15। तो 3 की वैल्यू रख देनी है क्या, 15। 3 की वैल्यू क्या रख देनी है, 15। कितने गुना है, 5 गुना है, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 10। 2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। मतलब कि हमने क्या किया, जो आपका अनुपात आएगा इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है और उनमें इक्वली बांट देना है। तो 3 की वैल्यू 15, कितने गुना, 5 गुना, तो 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, तो 10 और 5 आपका निकल के आ गया। तो देखिए एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो बड़ा क्या भाई, ये है। तो इसमें से मैं क्या घटाऊं कि 5 आ जाए। आप बोलोगे सर अगर मैं 25 को घटा दूं तो आपका 5 निकल के आ जाएगा। अगर मैं 25 में क्या घटाऊं कि 10 आ जाए, तो 25 में 15 गया, क्या आ गया भाई, 10 आ गया। तो आंसर क्या होने वाला है आपका, 25। आंसर क्या होने वाला है आपका, 25। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ऑप्शन में भाई नहीं है तो लिख लीजिएगा, 25 आपका राइट आंसर है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या। देखिए जो भी डिफरेंस निकल के आए उनको रेशियो के अनुपात में बांट देना है। ठीक है भाई बात। एक बार अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस प्रकार से है, जब आपके समझ में आ जाएगा। देखिए भाई किस प्रकार आपसे दे रखा है ये प्रश्न, तो ध्यान से पहले आप एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार हम करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी भाई बताइएगा। देखिए एलिगेशन भाई कुछ नहीं है, बस आपको समझना होगा किस प्रकार, अगर हम किस प्रकार रेशियो में बांटेंगे, किस प्रकार हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल शानदार होने वाला है और आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए भाई कैसे करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा भाई अलग अलग कीमतों वाला, अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध 2:3 के अनुपात में है। तो भाई पहले ही अनुपात दे रखा है क्वांटिटी का 2:3। पहली किस्म की दूध की कीमत है 10 रुपये पर लीटर। तो भाई ये पहली वाली किस्म है, क्या है, 10 रुपये पर लीटर। और दूसरे दूध की कीमत का क्या दे रखा है, 15 रुपये, 15 रुपये पर लीटर, 15 रुपये पर लीटर। देखिए भाई कैसे हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे हम एलिगेशन लगाएंगे। अब देखिए भाई अनुपात आपके सामने कितना दिया, 2:3। पहली किस्म का दूध है 10, दूसरी किस्म का दूध है 15। किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए भाई,
अनुपात हमेशा क्वांटिटी का निकलता है, लीटर का निकलता है। तो 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है, तो भाई अनुपात तो आपका 2:3 ही रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको ये पोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस। तो 10 और 15 का डिफरेंस क्या होगा, 5। क्या होगा, 5। और 2:3 में हम उसको बांट देंगे। 2:3 में अगर बांटे तो 2 और 3 कितना होगा भाई, 5। अगर 5 की वैल्यू 5 है, कितने गुना, 1 गुना, तो 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 2। 3 की वैल्यू भी क्या होगी, 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 3। बड़े में से छोटा घटाते हैं, मतलब 10 और 15 में बड़ा क्या है, 15। तो 15 में मैं क्या घटाऊं कि 2 आ जाए। आप बोलोगे सर 13 को घटा दीजिए, क्या किसको घटाएंगे भाई, 13 को घटाएंगे। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका, राइट 13। क्या हो गया, 13। अगर देखिए 13 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा किस प्रकार हम करेंगे, एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की बताने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से जल्दी भाई आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आपको रेशियो में बांट लेना है जिस रेशियो में दे रखा हो। तो जल्दी बताइए भाई क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार हम क्वेश्चन को लगाएंगे। 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल के साथ मूल्य जाता है। ठीक है भाई, मिलाया जाता है, लिख लीजिएगा, मिलाया जाता है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ मूल्य की जगह क्या लिख लीजिएगा, मिलाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, बढ़िया व घटिया किस्म के चावल की कीमत करबस है 8 रुपये पर किलोग्राम और 12 रुपये पर किलोग्राम है। देखिए भाई कितना सस्ता चावल है। मिश्रण की औसत कीमत आपको बतानी है, तो क्या करेंगे भाई, देखिए तो ध्यान से देखना भाई, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए भाई कैसे किया है, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल, तो मैं यहां लिख लेता हूं 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल। 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल, तो मैं लिख लेता हूं भाई 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल। अगर बढ़िया व घटिया किस्म के चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपये, मतलब बढ़िया क्या है भाई, 18 रुपये पर किलोग्राम और 12 रुपये पर किलोग्राम, 12 रुपये पर किलोग्राम, किस रेशियो में मिला है कि भाई उसका मिश्रण का औसत आपको बताना है। देखिए भाई किसका अनुपात निकलेगा, किसका अनुपात निकलेगा भाई, ये क्वांटिटी का अनुपात निकलेगा। क्वांटिटी क्या भाई, 5 किलोग्राम और 25 किलोग्राम। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना अनुपात आया, 1:5, 1:5। तो यहां में जो अनुपात निकलेगा वो किस में निकलेगा, 1:5 में निकलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया क्या है, इन दोनों का तो ले लेना है भाई डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना है, 6। उनको रेशो में बांट देना है। तो 1:5 की वैल्यू क्या है, क्या हो गई भाई, 1 + 5 6। 6 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, यहाँ से 6। तो कितने गुना, 1 गुना, तो 1 की वैल्यू 1 गुना, 5 की वैल्यू 5। तो यहाँ क्या आ गया भाई, 1, यहाँ क्या आ गया 5। तो भाई मुझे बताइएगा, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 18 में मैं क्या घटाऊं कि 5 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 13 को घटा दीजिए, 5 आ जाएगा। या फिर भाई 12 में क्या जोड़ दूं, क्या 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 13। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो छोटी वाली क्वांटिटी है ना उसमें और इसमें जोड़ लेना, आपका सीधा आंसर आएगा। जैसे देखिए पीछे क्वेश्चन में करते हैं, अगर छोटी वाली क्वांटिटी क्या है 10, 10 में अगर मैं 3 को जोड़ दूं तो क्या होगा, 13। जैसे छोटी वाली क्वांटिटी क्या है 15, 15 में अगर मैं 10 को जोड़ दूं तो क्या बनेगी भाई अपनी 25।
इसी प्रकार से आप जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो गया भाई इसका? 13। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी बताइए, आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए भाई किस प्रकार आप करोगे। रोहित 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट में चलता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट में चलता है। तो औसत चाल ज्ञात करनी है। एवरेज स्पीड आपको बतानी है, एवरेज स्पीड क्या होगी। अब भाई इसको एवरेज के तरीके से भी लगा सकते हैं, परंतु हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो एलिगेशन में आप कैसे लगाओगे, कितनी आसानी से करोगे, वो हम अब आपको बताएंगे। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है भाई कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को। रोहित क्या बोला भाई? 25 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर के बारे में बोला है। तो जो रेशो निकल के आया किसका निकल के आएगा? घंटे का, मतलब कि टाइम का। तो रेशो किसका निकल के आएगा? टाइम का। इतनी बात आपको पता है ना? अब देखिए भाई क्या करेंगे। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कितने मिनट में पहुंचता भाई? कितने मिनट में पहुंचता है? 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। कितने की स्पीड है भाई? 25 किलोमीटर पर आवर। आगे भाई बोला है 20 मिनट में पहुंचेगा, तो कितने की स्पीड चलाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाएगा। तो भाई औसत स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या करेंगे, हमें टाइम का रेशियो पता होना चाहिए। तो टाइम का रेशियो क्या है भाई? देखिए 3:2, 3:2। तो 3:2 आपका रेशो है। अगर मैं यहां से बात करूं तो कितना बन के आया डिफरेंस? 25 और 40 का 15। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू क्या निकल के आई? 15। कितने गुना? 3 गुना। तो 3 को 3 के साथ गुना करेंगे, क्या आएगा? 9। तो यहाँ क्या आएगा भाई? 9। 2 को 3 के साथ गुना करेंगे, तो 2 की 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई? 6। तो यहाँ क्या आएगा भाई? 6। तो छोटा कौन सा भाई? 25 और 40 में 25, 25 को इसके साथ जोड़ देंगे, 25 और 6 कितना आएगा? 31। तो भाई एवरेज स्पीड क्या आ गई? 31 किलोमीटर पर आवर। 31 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भाई कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए रेशियो में बांटना सीखिए, रेशियो में भाई बांटना को सीखिए। ठीक है, बात भाई समझ में आ रही है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? ये बात उम्मीद करता हूँ आपके अब समझ में आ रही होगी। भाई जब तक आप पूरी क्लास नहीं देख लेते ना, तब तक आपके समझ में कैसे आएगा? तो भाई बने रहिएगा, समझते रहिएगा, कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं उसका तरीका सीखते रहिए। आगे क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। मोहित 15 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से तय की व कुछ साइकिल से तय की। कार व साइकिल की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर व 12 किलोमीटर पर आवर है। कार व साइकिल द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो। आपको भाई ये बताना है, कैसे करेंगे? जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए भाई किस प्रकार अपन करेंगे। देखिए अपन ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी कर सकते हैं, परंतु भाई एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन में कैसे आप क्वेश्चन को आसान बनाएंगे उनके बारे में सीखेंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को करने की, तो हम कैसे करेंगे। देखिए भाई मोहित 15 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। मतलब कि टोटल दूरी अगर मैं बात करूं कितनी है? 15 किलोमीटर। कितने घंटे में तय करता है भाई वो? 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो भाई अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात करूं तो 15/10, तो टोटल जो अपनी स्पीड आएगी
150 किलोमीटर, सॉरी क्या बोला है, 15 नहीं बोला, 150 किलोमीटर कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपनी जो स्पीड निकल के आएगी, टोटल स्पीड निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, 15 किलोमीटर पर हावर। टोटल स्पीड क्या निकल के आएगी, 15 किलोमीटर पर हावर। टोटल स्पीड का मतलब है एवरेज स्पीड। टोटल स्पीड का मतलब है भाई एवरेज स्पीड। मतलब कुछ दूरी उसने कार से तय करी, कुछ दूरी उसने साइकिल से तय करी, दोनों को मिलाकर टोटल अगर एवरेज की बात करूं तो 15 किलोमीटर पर हावर बनती है। ठीक है बात भाई, इतनी बात आपके समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या भाई? जल्दी से जल्दी हाँ या ना का जवाब दीजिए। देखिए अब कैसे करेंगे। कार और साइकिल के बारे में बात की गई है, मैंने यहाँ क्या लिख लिया, कार, यहाँ क्या लिख लिया भाई, साइकिल। तो कार से कितनी दूरी तय करता है, देखिए भाई यहां से एक बार, कार से अगर मैं बात करूं, कार व साइकिल की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर पर हावर, मतलब इसकी कितनी चाल है, 20 किलोमीटर पर हावर। साइकिल की चाल की अगर मैं बात करूं तो 12 किलोमीटर पर हावर। दोनों की एवरेज स्पीड अपन ने निकाली है, कितनी है, कितनी है भाई, 15 किलोमीटर पर हावर। कितनी है भाई, 15 किलोमीटर पर हावर, राइट। तो देखिए बड़े में से छोटा घटाते हैं तो 20 में से 15 गया, आप बोलोगे सर 5 होगा। 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, आप क्या बोलोगे सर, 3 होगा। आप क्या बोलोगे, 3 होगा। तो जो आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा भाई, क्या होगा, 3:5 की अगर मैं बात करूं, 3:5 की अगर मैं बात करूं तो जो आंसर होगा भाई 3:5 हो जाएगा। क्या आंसर होगा भाई, 3:5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? जो इसका आंसर क्या है भाई, 3:5। ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ऑप्शन में ही नहीं है। कैसे करेंगे, आपको ये समझ में आया क्या? देखिए ऑप्शन में क्या है, ये किसका अनुपात निकल के आया है, ये भाई टाइम का अनुपात निकल के आया है। क्योंकि रिस्पेक्ट में क्या है भाई, घंटे, रिस्पेक्ट में क्या है भाई, घंटे। तो भाई 3:5 किसका निकल के आया भाई, टाइम का। क्वेश्चन में किसके बारे में बात की गई है, दूरी का अनुपात निकालना है, किसका, दूरी का। तो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपसे टाइम का अगर अनुपात पूछता तो 3:5 आपका आंसर हो जाता, लेकिन पूछा किसका है, डिस्टेंस का। पूछा किसका है, डिस्टेंस का। तो देखिए कैसे करेंगे, 3:5 किसका रेशियो निकल के आया अपना, टाइम का। स्पीड किसकी है, कार की। अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं तो कार से कितना गया, 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से गया। टाइम कितना लिया भाई, 3 घंटे। तो डिस्टेंस कवर कितनी हुई भाई, 60। तो डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो भाई स्पीड क्या है 20, टाइम कितना 3, तो 20 की 3 के साथ गुना करी तो क्या गया 60। अगर मैं साइकिल से बात करता हूँ, साइकिल से बात करता हूँ तो स्पीड क्या है भाई 12 किलोमीटर पर हावर। 12 किलोमीटर पर हावर कितना टाइम लेता है भाई, अनुपात अभी अभी आपने निकाला है 5। तो 12 गुना 5, तो डिस्टेंस कितनी निकल के आई भाई साइकिल से 60। अगर डिस्टेंस का रेशो की बात करें तो 60:60। अगर सोल्व करेंगे तो 1:1 आपका आंसर होगा। तो भाई देखिए कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में आपका आंसर है। आपने देखिए अगर टाइम का पूछता तो 3:5 होता, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, इसमें आपसे दूरी का अनुपात पूछा है। दूरी का अनुपात आपसे पूछा है तो आप पहले टाइम का अनुपात निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, स्पीड के साथ गुना करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो कॉपी में भाई नोट करते जाइएगा, जो जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। बढ़िया ये क्वेश्चन था।
तो यहाँ आपको देखना क्या है, आपको क्या देखना है, डिस्टेंस निकालना है। अगर ऑप्शन में 3:5 होता तो कई बच्चे 3:5 लगा के आगे बढ़ जाते। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, बाद में हम क्या करेंगे, आंसर को देखेंगे। अब देखिए कैसे हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं आपको एक और शानदार ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार आप क्वेश्चंस को करेंगे जल्दी से जल्दी। तो भाई जल्दी बताइएगा किस प्रकार आप करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार हम करेंगे। एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध है। पहले बर्तन में दूध 80% है, वह दूसरे बर्तन में 60% है। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से 32 लीटर दूसरे बर्तन से मिला देता है तो मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 69:1/3 परसेंट, 25%, 16:2/3% या 65%। तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ तरीका भी बताऊंगा अच्छे वाला कि आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए भाई, पहले दो तरह के दूध है, ये अपना हो गया पहला दूध, दूसरा हो गया दूसरा दूध। पहला दूध, ये क्या हो गया अपना दूसरा दूध। तो देखिए भाई, पहले बर्तन में कितना है भाई 80%, दूसरे बर्तन में कितना भाई 60%। कितना भाई 60%। तो किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए, तो भाई क्या आपने बताना है, मिश्रण में दूध कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। तो भाई एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा भाई, ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्या मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। देखिए पहले बर्तन में कितना मिलाया 32, दूसरे बर्तन में कितना मिलाया भाई 28। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यही इसकी क्या है क्वांटिटी है, यही क्या है इसकी क्वांटिटी है, तो भाई पहले बर्तन में कितना था भाई दूध, मैंने मान लिया 32, दूसरे में कितना भाई 28, तो यही क्या मान ली भाई मैंने टोटल क्वांटिटी मान ली। अगर अनुपात की बात करें, अनुपात की अगर मैं बातें करता हूं तो क्या अनुपात आएगा भाई, क्या अनुपात आएगा, आप बोलोगे सर ये जाएगा भाई 8 चौके 32 और 7 चौके 28, तो 8:7। देखिए पहले बर्तन से कितना दूध मिलाया है भाई 32 लीटर, पहले बर्तन से 32 लीटर मिलाया है। पहले बर्तन से भाई देखिए 28 लीटर पहले बर्तन से मिलाया है, तो यहां आपसे गड़बड़ हुई ना। तो भाई पहले बर्तन से मिलाया है 28, दूसरे बर्तन से मिलाया है 32, तो दूसरे बर्तन से क्या मिलाया है 32, पहले से मिलाया भाई 28, तो 28:32। तो अनुपात क्या हो जाएगा 7:8। देखिए पहले से 28, दूसरे से 32, तो अनुपात किस में निकलना है आपका 7:8। तो आपको क्या चाहिए भाई, ये वैल्यू चाहिएगी, ये वैल्यू आपको चाहिएगी। तो मैंने क्या बताया भाई, ये वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, ये वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, जो भी आपका अनुपात आ जाए उन दोनों में इन दोनों का डिफरेंस को बांट लेंगे। इनका डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 20। तो देखिए 7 और 8 में अगर मैं बांटता हूं कितना होता है भाई 15, 15 की वैल्यू कितनी दी है 20 दी गई है। कितनी दी है भाई 20 दी गई है। तो एक की वैल्यू आप बोलोगे, एक की वैल्यू बोलोगे 20/15, 20/15। सोल्व करेंगे भाई क्या आएगा 4/3। तो यहाँ से क्या पता लगा कि एक की वैल्यू 4/3 है, मतलब कि क्या है कि ये कितने गुना है 4/3। तो 7 को भी क्या कर देंगे 4/3 गुना कर देंगे, तो आपका क्या आएगा 28/3। 7 चौके
28, तो 28/3। 8 को भी 4/3 करेंगे तो क्या आएगा 32/3। क्या आएगा भाई 32/3। अगर इसको पूरा खोले, अगर मिक्स फ्रैक्शन में खोले तो क्या बनेगा 9 सही 1/3। 9 सही 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई 9 सही 1/3। इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, अगर इसको खोलेंगे तो 8 चौके 32 होता है। अगर मैं बात करता हूँ 10 या 60, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 सही 2/3। 10 सही 2/3। आपको क्या पता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है 80। इन दोनों में बड़ा कौन सा है 80। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 80 में मैं क्या घटाऊं कि 10 सही 2/3 आ जाए। आपको मैंने बताया कि ऐसा सिचुएशन बने तो छोटे में ये जोड़ देंगे, छोटे में ये जोड़ देंगे। तो 60 + 9 सही 1/3 क्या होता है 69 सही 1/3। क्योंकि छोटे में आपको जोड़ना है, छोटे में आपको जोड़ना है, तो आपका आंसर क्या आ गया 69:1/3, जो कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा किस प्रकार आपने क्वेश्चन किया है, कुछ ना कुछ आपको पता लगा होगा। देखिए अगर मैं बात करूँ 80 में कैसे, अगर हम इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखिए कैसे आप छोटा बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ 80 में 10:2/3 को अगर मैं घटाऊं तो कैसे घटाऊंगा, देखिए भाई पहले आपको क्या करना है, इसको क्या करेंगे हमन एक नंबर एक्स्ट्रा मान लेंगे। मतलब कि 10 को ना घटाकर अपन किससे घटाएंगे, सीधा 11 से। तो 80 में से 11 गया, आप बोलोगे कितना होता है 69। 69 80 में से 11 गया कितना होगा 69 होगा। अब इन दोनों का लेना है डिफरेंस। इन दोनों का क्या लेना भाई डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, और नीचे क्या भाई 3। तो सीधा सीधा आपको घटाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है, एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है। 80 में से 11 गया 69, इन दोनों का डिफरेंस 1 बटे में फ्रैक्शन वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल लेते हैं। कैसे हम करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 40 को मैं 2 सही 1/4 से घटाऊंगा, तो कैसे, इससे अगला नंबर 3 होता है। तो 40 में से 3 गया, आप बोलोगे 37। 40 में से 3 गया, आप बोलोगे 37। और इनका डिफरेंस कितना है भाई 3 और 4 और 1 का, आप बोलोगे सर 3 है। तो 3 को रखेंगे ऊपर, नीचे क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू। तो 37 सही 3/4। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कैसे आप घटाओगे इतने कमाल तरीके से। अगर आपके समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया था, और भी क्वेश्चन लेके आया था भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। तो बस आज के लिए भाई बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो भाई ये देखिए, ये क्वेश्चन एक बार आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और कमेंट में करना है कि भाई इसका क्या आंसर होने वाला है। कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप ही के लिए ये वीडियो और ये कंटेंट ज़रूर आपके सामने पेश किया जाता है। अगर भाई देखिए अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर अभी अभी आप पढ़ाई नहीं करोगे ना तो ज़रूर समस्या बनेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई पढ़ाई को रेगुलर रखिए और पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।